हेलो गाइस, मैं हूँ ताहिर और आप देख रहे हैं jeta.com। तो आज हम मोबाइल रिपेयरिंग बेसिक नॉलेज का लेसन 1 में जानेंगे कि हमारे पास जो मोबाइल होता है उसके बैटरी में लिखा हुआ रहता है, यहाँ पर देखिए 4000 mAh और 3.8 वोल्ट। तो ये असल में होता क्या है, आज यही हम जानेंगे। तो अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग को अच्छे तरीके से समझना चाहते हो, इसका जो बेसिक से एडवांस लेवल तक की जो बेसिक नॉलेज होता है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि मैं इस चैनल में इसी तरीके का वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए पहले हम वोल्टेज के बारे में जानते हैं। तो हमारा जो वोल्टेज होता है उसे पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जाता है, यानी जो हमारा वोल्टेज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम कह सकते हैं। यानी हमारा वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हमारा जो वोल्टेज होता है वो असल में क्या होता है, किसको वोल्टेज कहा जाता है। तो चलिए इसको पहले हम जानते हैं। वोल्टेज इज द प्रेशर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पावर सोर्स दैट पुश चार्ज इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए कंडक्टर। तो इसका मतलब होता है जो हमारा वोल्टेज होता है गाइस, वो होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट पावर सोर्स का एक प्रेशर, यानी इसको हम प्रेशर कह सकते हैं। तो ये एक टाइप का प्रेशर होता है जो क्या करता है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन रहता है यानी जो हमारे चार्जेस रहता है बैटरी में, उसको पुश करने में, यानी एक जगह से दूसरे जगह में लेके जाने में क्या करता है, हमारा मदद करता है। तो इसे ही वोल्टेज कहा जाता है। तो चलिए अब हम इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो बैटरी होता है गाइस, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्टोर रहते हैं, और अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को एक ही दिशा में क्या करेंगे, फ्लो कराएंगे, तो हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा और जो हमारा लोड रहेगा गाइस वो काम करना स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में फ्लो नहीं हो पाएगा तो हमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलेगा और जो हमारा सर्किट है वो काम नहीं करेगा, यानी हमारा लोड काम नहीं करेगा। तो ये बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमारा जो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन स्टोर रहता है उसको अगर हम एक ही दिशा में फ्लो कराएंगे तो हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा और जो हमारा सर्किट में लोड रहेगा गाइस वो काम करना स्टार्ट करेगा। लेकिन आपको एक बात और भी ध्यान में रखना है कि हमारा जो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन स्टोर रहता है गाइस, वो खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह यानी एक ही दिशा में फ्लो नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हमें एक फोर्स की ज़रूरत पड़ता है जो हम एक्सटर्नल सोर्स से देते हैं। तो यहाँ से हमारा एक बात क्लियर होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको एक ही दिशा में फ्लो कराने के लिए इलेक्ट्रॉन के पीछे जो धक्का देना पड़ता है, जो प्रेशर देना पड़ता है गाइस, उसी को ही हमारा वोल्टेज कहा जाता है। तो चलिए एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू आपको मैं और भी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट लिया है, एक ए और एक बी। तो हमारा जो ए पॉइंट है गाइस उसमें एक साइकिल है, तो इसको क्या करना है, हमें बी पॉइंट तक लेके जाना है। लेकिन हमारा जो साइकिल है वो खुद ब खुद तो ए से बी तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये जो हमारा साइकिल है ये हमारा जो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है उसके कैरेक्टर को यहाँ पर मेंटेन कर रहा है, इसलिए जो साइकिल है गाइस ए से बी तक खुद ब खुद नहीं जा पाएगा। तो इसके कारण क्या करना पड़ेगा, हमें जो साइकिल होता है गाइस उसको पीछे से प्रेशर देना पड़ेगा, तभी क्या होगा, हमारा जो साइकिल है ए से बी तक जाएगा। तो हमारा यहाँ पर साइकिल जो है गाइस वो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और हम साइकिल को जो प्रेशर देंगे गाइस वो हो जाएगा हमारा वोल्टेज। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वोल्टेज के बारे में अच्छे तरीके से पता चल गया है। तो चलिए अब हम जानते हैं एमएएच के बारे में। हमारा जो एमएएच होता है उसका फुल फॉर्म होता है मिली एम्पियर हावर, और जो उसका डेफिनेशन होता है गाइस वो कुछ इस तरीके का होता है कि कैपेसिटी ऑफ ए बैटरी इज कॉल्ड एमएएच, यानी हमारे जो बैटरी होता है वो कितने परिमाण जो चार्ज यानी हमारा इलेक्ट्रॉन को खुद के अंदर स्टोर करके रख पाता है, उसे ही जो एमएएच कहा जाता है। तो चलिए एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि तो आप मान लीजिए कि आपके पास एक बोतल है और उसमें जो पानी आता है गाइस वो आता है 4000 लीटर पानी उसमें आता है। तो हमारा यहाँ पर जो बोतल रहेगा गाइस उसका जो कैपेसिटी होगा वो हो जाएगा 4000 लीटर। तो उसी सेम तरीके से अगर आप बोतल को यहाँ पर बैटरी मान लीजिए और जो हमारा पानी है गाइस उसको अगर चार्ज मान लेंगे तो क्या होगा, हमारा जो बैटरी का यहाँ पर जो कैपेसिटी हो जाएगा गाइस वो हो जाएगा 4000 mAh। तो उम्मीद करते हैं कि आपको mAh के बारे में भी पता चल गया है। तो वीडियो इतना ही गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग को अच्छे तरीके से समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं जब इस तरीके का वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।